Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 8th and today we start with the new chapter 7 comparing quantity. Comparing quantity से आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि चैप्टर में क्या है, हमें कंपैरिजन करना है क्वांटिटीज का। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा रेशो। और रेशो जो है आपने वो 7th स्टैंडर्ड में पूरा सेम चैप्टर पढ़ा है आपने। रेशो क्या होती है आपकी, 6th में भी आपके पास रेशो एंड प्रोपोर्शन था। तो रेशो का मतलब क्या होता था, 2 डबल डॉट्स। इट मीन्स व्हेन वी कंपेयर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 4:7, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ रेशो। अब बात यहाँ पर क्या आ रही है, ये तो हो गए सिंपल नंबर्स की बात। रेशो मीन्स कंपेयरिंग 2 क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। हम कंपैरिजन किसी चीज का तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर लेना है कि आपने लिया एक 5 ग्राम्स और दूसरा आपने ले लिया 15 kg, तो दोनों की यूनिट डिफरेंट है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस 15 kg इनटू ग्राम, देन वी कंपेयर द रेशो एज सिमिलर टू द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आते हैं, क्योंकि हमें एग्जांपल से ही समझना है, तो हम क्वेश्चन पर ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक्सरसाइज 7.1 में फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ए पार्ट में आपके पास जो नंबर है स्पीड ऑफ साइकिल इज, तो रेशो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, रेशो 30 किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ पर यूनिट्स आपकी सेम है? यस, यहाँ पर भी आपके पास किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ तो बात हो गई कि यूनिट सेम है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 15:30। और आपको पता है कि रेशो क्या होता है, डिवीजन। तो 15 डिवाइड बाय 30। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ 5 से या 15 से डायरेक्ट कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो आ गया आपके पास 1/2। तो रेशो हमारी यहाँ क्या बन गई, 1:2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये तो विदाउट कंपैरिजन, विदाउट यूनिट चेंज ही हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका सेकंड बी पार्ट में। आप यहाँ पर ये क्या बोल रहा है आपको, 5 मीटर। फर्स्ट वी राइट डाउन द रेशो डायरेक्टली। रेशो इज इक्वल टू 5 मीटर, रेशो का साइन, और आपके पास क्या आ गया 10 किलोमीटर। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 1 मीटर है, किलोमीटर है, तो हमें पता है बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, विच इम्प्लाइज 10 किलोमीटर इज इक्वल टू योर 10,000, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया आपका 10,000 मीटर। अब इसकी यूनिट चेंज हो गई, तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी इस केस में, 5 मीटर रेशो 10,000 मीटर। अगर हम इसे कंपेयर करें डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 5/10,000। कटिंग करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और नीचे आपके पास क्या आ गया 30 रिमेनिंग एज इट इज। तो ये रेशो क्या बन जाएगी आपकी 1:2000। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट में। सी में आपके पास डिजिट क्या है 50 पैसे, तो रेशो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी 50 पैसे रेशो ₹5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपके पास हमें पता है कि 1 रुपीज़ जो है वो किसके इक्वल होता है, आपका 100 पैसे के इक्वल। हमेशा आपको पता है ना, हम कन्वर्ट तो पैसों को भी कर सकते हैं, बट वहाँ से हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में आपको कंपैरिजन मुश्किल होगा, इसलिए हमने बड़े डिजिट को, मतलब जो हमारा बड़ा अमाउंट होता है उसको कन्वर्ट किया। तो ये आ जाएगा विच इम्प्लाइज ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसे। तो अब जो रेशो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, रेशो इज इक्वल टू 50 पैसे रेशो 500 पैसे। तो ये डिवाइड करेगा 50/500। तो यहाँ पर कटिंग कैसे होगी आपकी, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 0, या फिर आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते थे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो हमारी जो रेशो है वो क्या बन गई 1:10। दिस इज अबाउट योर
थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ आपको क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका डिसिमल, एंड पर 100 मतलब 100 to %। तो यहाँ पर अब हमें काम करना है कि हमें इस रेशो को कन्वर्ट करना है अपने परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम रेशो को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो रेशो 4 कैसे आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर हम इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 100%, कटिंग करते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो ये 25, 3 इंटू 25 क्या बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू 75%। फ्रैक्शन को भी करते थे हम परसेंटेज में कन्वर्ट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर है आपका 7th स्टैंडर्ड में। सिमिलरली बी पार्ट में भी फ्रैक्शन आ जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज टू 100%। तो ये आ गया आपके पास 2/3 इंटू 100। क्या यहाँ पर 2 से 3 कट जाएगा या 3 से 100 नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे 200/3%, या हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 66/2/3%। आप डेसिमल में लिख लो, आप यहीं तक आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप फ्रैक्शन में ले आओ, यहाँ तक छोड़ो, यहाँ पर रख दो, या फिर आप अपना आंसर डेसिमल में ले आओ। ठीक है, तीनों आंसर आपके सही होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट इतने हैं 25, और उसमें से 72% जो है वो मैथ्स को पसंद कर रहे हैं, बट हमें बताना है नॉट इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हैं हमारे पास 25। अब हमने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स। तो इतने कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास तो अमाउंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ परसेंटेज है। 72% ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका ऑफ लेना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी सॉल्व करने के लिए, 72/100, परसेंटेज को हम हटा देंगे ना यहाँ से, तो डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 25। ये 25 से 100 कट हो जाएगा 4 पर, 25 इंटू 4 100 होते हैं। अगर हम इसको 4 से 72 को कट करें तो 4 1 ज़ा 4 और 3 रिमाइंडर, 4 8 ज़ा 32। तो टोटल कितने स्टूडेंट आ गए, 18 स्टूडेंट्स जिसको मैथ पसंद है, बट हमें बताना है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास टोटल भी पता है हमारे पास कि टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 25, और जिनको मैथ्स पसंद है वो है 18। तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि किस परसेंटेज की बात कर रहा है ये, गुड का दिया था या नॉट गुड का दिया था आपको, या टोटल अमाउंट मिसिंग है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या बोल रहा है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। उसने 10 विन कर दिए और टोटल हमें पता नहीं है। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उसकी विन परसेंटेज है वो है 40%, तो ये हो गया 40%। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, हमें टोटल बताना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें बतानी है वही हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमें टोटल पता लग गया, परसेंटेज पता लग गई, और टोटल विन भी पता है। तो ये आ जाएगा 40% ऑफ x इज इक्वल टू, टोटल विन कितने हैं हमारे पास, 10 थे। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा
40% मीन्स 40/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाऊं, यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी बनाई थी सेम, 72% इंटू 25, बट यहाँ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स निकालना था। बट इन केस यहाँ पर हमें ये चीज़ गिवन है हमारे पास कि टोटल विन है 10। अब हमें इसको रिवर्स में फाइंड करना था, तो हम इक्वेशन तो सेम बनाएंगे बट हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया x। अब x निकालना है तो ये वाला फ्रैक्शन आपका ट्रांसपोज करेगा, तो ट्रांसपोज क्या करेगा आपका 100/40। इट मीन्स डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर इन द राइट हैंड साइड। 10 से 40 कट हो जाएगा और 4 से 100 कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 से 100 कट करने पर 25। तो x हमने क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 25। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें ये टोटल मिसिंग था, प्रीवियस वाले में हमें ये टोटल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? आपको स्टार्टिंग में उसके पास कितनी मनी है ये बताना है, तो सबसे पहले हम वही अज्यूम करेंगे। टोटल मनी इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। अब हमारे पास परसेंटेज तो गिवन है, टोटल परसेंटेज हमें पता है 100 होती है किसी चीज़ में, हम 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, और हमने जो स्पेंड की वो है 75, लेफ्ट ओवर की परसेंटेज हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ मनी शी डिड नॉट स्पेंड, जो उसने स्पेंड नहीं की उसकी परसेंटेज निकालनी है हमने। तो वो कैसे निकलेगी, टोटल हो गया 100%, खर्चे हो कि इतना हो गया हमारी स्पेंडिंग 75%, तो हमारी परसेंटेज कितनी आ गई यहाँ पर 25%। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का अमाउंट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। 25% मीन्स 25/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल टू 600। x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 600 और ये 25/100 कहाँ जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल होके 100/25, ये कटिंग हो जाएगी आपकी 4 से। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा क्या था, टोटल मनी जो हमारी थी वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, जिसको हमने x अज्यूम किया था, दैट इज 6 4 रुपीज 2400। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ कि टोटल अमाउंट उसके पास शुरू में कितना था। इफ 60% पीपल लाइक इन सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक द अदर गेम्स। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ही लिखते हैं, यहाँ पर हमारी परसेंटेज कितनी है, नंबर ऑफ पीपल who like cricket, तो वो कितना आ गया आपका 60%। नेक्स्ट सेम हमें दे रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए हमें कितनी परसेंटेज दी है, 30%। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, वो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 60 प्लस 30। टोटल कितना परसेंटेज होता है 100, और दोनों का सम हमने ले लिया, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 10%। हमें तीनों गेम्स की परसेंटेज पता लग गई है। अभी क्या बोल रहा है, पहले तो इसने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो ये तो हमने एक आंसर निकाल दिया कि 10% है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ, ये परसेंटेज में दिया है, अब हमने इनको नंबर्स में निकालना है। तो हम नंबर्स में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 50 लाख, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। अब हमने लिखना है नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। अभी हमने परसेंटेज निकाली, अब हम इसके नंबर्स निकालेंगे। 60% ऑफ 50 लाख, तो ये आ जाएगा 60/100
मल्टीप्लाई ऑफ एंड 50 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास 20 से 20 कट हो जाएगी। आपका आंसर आ गया 6 5 30 और कितनी जीरो 1 2 3 4 5 0। तो 1 2 3 4 5 0। तो ये हमारा अमाउंट क्या बन गया। और अगर हम इसे लिखना चाहे 30 लाख में। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितने नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे। हमारी परसेंटेज थी 30% ऑफ 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 30/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। फिर से सेम मल्टीप्लीकेशन, 20 से 20 कट हो जाएगी। अब हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 3 15 और कितने जीरो है 1 2 3 4 5। तो ये बन गया हमारा 15 लाख। अगर हमें इसे दूसरे नेम से लिखना हो आपके आंसर को, अदरवाइज यहाँ तक भी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। तो हमारे पास अदर गेम्स क्या बन जाएगी आपकी 10% ऑफ 50 लाख। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख और यहाँ पे कटिंग हो गई 2 zeros की। तो हमारे पास बचा 5 1 5 और 1 2 3 4 5 zeros 1 2 3 4 5 zeros। तो वो क्या हो गया हमारा 5 लाख। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट गेम्स। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6।